तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज यानी 18 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के गणित का परीक्षा कराया जा चुका है। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और आने वाला पेपर भी अच्छा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं द्वितीय पाली में जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। वैसे तो आपको 50 प्रश्नों के ही जवाब देने थे, लेकिन मैं आप लोगों को सभी यानी 100 प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। अगला क्वेश्चन है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है 0.7 पर रेकरिंग बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7/9। अगला क्वेश्चन है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो F1 का मान है, इसका आंसर हो जाएगा ए 0। अगला क्वेश्चन है π/3 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -3। अगला क्वेश्चन है 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी y प्लस 3y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x बराबर 0 y बराबर 0। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √17। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41। अगला क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/144। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2p। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39/243। अगला क्वेश्चन है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14/5। अगला क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी √11 माइनस √11। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC तो कोण ABC बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी πd²/4 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC के, यदि AD/DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर तो EC बराबर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/4 πr³ घन इकाई। अगला क्वेश्चन है दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x - z बराबर 3 × x - y। अगला क्वेश्चन है 16 का मिलान चिन्ह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तथा साइन थीटा बराबर y तो कॉस थीटा का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √1 - y²। अगला क्वेश्चन है किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थेल्स। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 तो के का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है, शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनगिनत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तथा nवां पद an तो a17 माइनस a13 बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -8। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी बराबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए स्क्वायर बाई 4b। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 तथा 12 का 12वां पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष का समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स बराबर 0। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8/15। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। अगला क्वेश्चन है, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष यानी चित्त आने की प्रायिकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/4। अगला क्वेश्चन है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस अल्फा। अगला क्वेश्चन है, यदि कौशिक थीटा बराबर B/A तो सेक थीटा का मान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B/√BA² माइनस A²। अगला क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है, कॉस 90 माइनस ए बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √3/2। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -9। अगला क्वेश्चन है यदि कोण पी डिग्री त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर पी बाई 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम पैरेलल है एफ जी के, तो एल ई बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समांतर। अगला क्वेश्चन है यदि एल पैरेलल है एम के तब ए का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 2 cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु 5 पर स्पर्श करते हैं, यदि पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसेक 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 25 10 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.3 0.33 0.333 0.333 डॉट डॉट डॉट। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष से बिंदु क्यू 3,6 की दूरी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 इकाई। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पाद। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए 3,-4 और बी 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,-1। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु पी -a, -b की दूरी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √a² + b²। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदुए k, 2, -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो k का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -63। अगला क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5:8। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिसर त्रिभुज का परिमाप होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 इकाई। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो कौन सी बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10√2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 - p। अगला क्वेश्चन है आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर है, इसका आंसर मैं टिक नहीं कर पाया हूँ, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6L² वर्ग इकाई।
अगला क्वेश्चन है आंकड़े 5,4,9,8,9,9,9,11,14 का बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलक। अगला क्वेश्चन निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। अगला क्वेश्चन है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9:16। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में यदि ए बी सी टी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन है 93। अगला क्वेश्चन है यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है तो एक्स बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n तो ए 7 बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -26। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉट स्क्वायर थीटा के। अगला क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉसेक थीटा। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु -12, -18 का भुज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -12। अगला क्वेश्चन है tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 tan 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4,6 और -4, -6 दोनों अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाई अक्ष के दोनों ओर। अगला क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है cos a इंटू tan a बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी sin a। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छी